बिहार के नालंदा से दो बड़ी खबरें आई। एक पहली सुखद खबर रही कि राष्ट्रपति पहुंची और दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। दूसरी दुखद खबर नालंदा जिले के शीतला माता मंदिर से आई, जहां पर बहुत बड़ा हादसा हो गया। भारी भीड़ की वजह से मची भगदड़ में करीब 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों श्रद्धालु घायल हुए हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के लोग भी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। बिहार सरकार ने मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए मुआवजे देने का ऐलान किया है। तो वहीं प्रधानमंत्री ने भी श्रद्धांजलि दी है। रिपोर्ट देखिए। दीपनगर थाना क्षेत्र के मघड़ा गांव में स्थित शीतला माता मंदिर में चैत्र महीने के आखिरी मंगलवार को बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे थे। इतनी भीड़ के बावजूद न पुलिस प्रशासन का बंदोबस्त था और न ही मंदिर प्रबंधन की ओर से कोई खास व्यवस्था की गई थी। ज्यादा भीड़ की वजह से कुछ श्रद्धालु कतार तोड़कर बढ़ने लगे, जिससे अफरा तफरी की स्थिति बन गई। इसके बाद शीतला मंदिर में भगदड़ मच गई और लोग एक के ऊपर एक गिरते चढ़ते चले गए। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। तो सब फेंक रहा था, जिधर तिधर सबको चाप दिया। एक भी प्रशासन नहीं दिखा इतना दिन में। बिहार का स्थिति ही ये सब होता है। भीड़ था, वो सब पूजा कराने वाले थे, उस पे हटाना चाहिए ना। हाँ। बट सबको उस सबको भी नहीं हटा रहा था। अच्छा, तो और पूरा ठेला ठेली उधर पीछे से काट रहा था। हम बोलते थे मम्मी निकाल जा, तो बोले ना अब आ गया, अब सबको भगाना चाहिए ना। अब बोलते जहना गबर सब खोल के रख लो। कुछ भी नहीं, खाली आदमी पर बड़ी भीड़। पूजा करल गेलु आ? हाँ, पूजा कर। कहाँ गेलु आ? पूजा मगड़ा। अच्छा। की नाम है तो है? मघड़ा मंदिर में पूजा करने के लिए श्रद्धालुओं का भीड़ लगा हुआ था। किसी कारणवश वहाँ पर भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसमें बहुत से श्रद्धालु घायल हो गए और कुछ लोग भी नहीं रहे। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिले का पुलिस महकमा उनकी सुरक्षा व्यवस्था में व्यस्त था और मंदिर के आसपास पुलिस न के बराबर थी। वैसे भगदड़ की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू कर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने दर्जन भर से अधिक लोगों को अस्पताल पहुंचाया। अब तक मिली जानकारी के अनुसार आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हैं। इनमें से कई घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। अस्पताल में सभी डॉक्टर यहाँ तैनात थे और पहले भी इंफॉर्मेशन हो गया था कि ऐसी घटना हो गया है और यहाँ से सब आदमी रेडी थे। यहाँ आने के बाद पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं हुआ। जो जिंदा था उसका इलाज चल रहा है और बाकी जो डेड बॉडी आया वहाँ से कहीं को रेफर किया गया? रेफर एक किया था, क्योंकि रास्ते में ही मर गया, वो तो 9 हो गया टोटल। हादसे के बाद पूरे प्रदेश में शोक का माहौल है। मुख्यमंत्री की ओर से मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है, जबकि डिप्टी सीएम समेत तमाम नेताओं ने घटना पर अफसोस जताया है। आरजेडी ने इस हादसे की उचित जांच की मांग की है और पीड़ित परिवारों को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही है। 8 लोगों की हृदय विदारक मौत की सूचना नालंदा जिला से प्राप्त हुआ है। शीतला मंदिर में जहां पूजा अर्चना के लोग गए थे, अत्यंत ही दुखद है। मैं पूरे शोक तो देखिए नालंदा की तस्वीरें, जहां पर अब मामले की जांच शुरू हो गई है। दीपनगर थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर जो डीएम है वहां के और एसपी वो लगातार निगरानी कर रहे हैं। जांच पड़ताल शुरू हो गई है। अब देखना होगा किस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर सरकार आगे बढ़ती है, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। मंदिर में भगदड़ मची हुई है। मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए मुआवजे देने का ऐलान कर दिया गया। हमारे स्टेट हेड मरगूब जी नालंदा से मौजूद हैं और वो ग्राउंड स्थल पे जाकर तमाम चीज़ों का उन्होंने बहुत करीब से देखा। मरगूब जी, क्या कुछ देखने को मिला वहाँ पे, क्या स्थितियाँ रही और इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? देखिए, मैं सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचा था मंदिर में। मैंने अपने दर्शकों को हर पल पल की जानकारी थी। मैं इस समय मौजूद हूं सदर हॉस्पिटल में, जहां सभी जो मृतक हैं उनके परिजन, मृतक का यहां पोस्टमार्टम कराया गया। हम आपको दिखा रहे हैं वही पोस्टमार्टम हाउस है, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया खत्म हो गई है और यहां से सभी परिजनों को उनके जो संबंधी जो लोग डेथ किए हैं उनको
डेड बॉडी सौंप दिया गया है और वे लोग यहाँ से निकल गए हैं। लेकिन पूरी तरीके से जो प्रशासनिक अमला है वो अभी भी सदर हॉस्पिटल बिहार शरीफ में है, क्योंकि 12 से 13 से लोग कहा जा रहा है कि इस घटना में घायल हुए हैं, जिनमें कई लोगों की हालत बहुत ही गंभीर बनी हुई है और पूरा प्रशासनिक अमला यही मौजूद है। मीडिया कर्मियों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और जब सबसे पहले मैं पहुँचे थे मंदिर में के पास, तो वहाँ जब हम लोगों ने लाइव किया, जब हम तस्वीरें दिखानी शुरू की, तो वहाँ के पुलिसकर्मियों को तत्काल आदेश हुआ कि मीडिया कर्मियों को वहाँ से हटाया जाए। लेकिन हम लोगों ने वहाँ से अपने दर्शकों को वस्तुस्थिति दिखा दी। दीपक देखिए, अमूमन जो मैं घटनास्थल से लेकर मैं इस समय सदर हॉस्पिटल में हूँ, मैं आया हूँ, ये घोर लापरवाही है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप हमें बताइए कि अगर कहीं भी आपको पता है कि मंगलवार के दिन और भारी भीड़ उमड़ रही है और चैत में अमूमन उस मंदिर में लोगों की, लाखों लोगों की आस्था है, लोग आने के बाद वहाँ पूजा अर्चना करते हैं, कि उसके बावजूद एक वहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं थी। चौकीदार के हवाले पूरा व्यवस्था दे दिया गया। अब समझिए, जब हालात ऐसे हुए कि वहाँ जब अफरा तफरी मची है, जब लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, जब हालात हुए, तब जाकर के वहाँ जो युवक थे वो दौड़ करके गए और उन्होंने वहाँ जाकर के कह सकते हैं कि हालात को संभाला और लोगों को निकाला। तब तक वहाँ 3 की मौत हो चुकी थी और 3 की मौत के बाद और यहाँ कह सकते हैं कि सदर हॉस्पिटल में यहाँ अभी जो मेरे पास जानकारी है 6 की मौत हो गई है, 9 लोगों की मौत की खबर आ रही है। हालांकि आज की आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो चुकी है। लगभग 12 के आसपास जो लोग हैं वो घायल हैं और यहीं उनका इलाज चल रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से इसी इलाज चल रहा है। पूरा पुलिस महकमा यहाँ भी मौजूद है और कह सकते हैं कि मंदिर के प्रांगण में भी है। तो दीपक, जो परिस्थिति बनी वो परिस्थिति यही थी कि पुलिस की व्यवस्था क्यों नहीं थी तो किसकी लापरवाही है। तत्काल आईजी ने घटनास्थल का दौरा किया, दीपनगर थाना प्रभारी राजमणि को सस्पेंड कर दिया, चौकीदार पर कार्रवाई करी गई। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है दीपक कि इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद भी पहले से प्रशासनिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई, लोगों का ये कहना है। और जो घटना हुआ वहाँ के लोगों का कहना है कि एक तो भीड़ ज़्यादा थी, लोग स्नान करके महिलाएं आई और जो वहाँ लोग थे, बाहर से जो लोग अंदर में गए तो पुश बैक हुआ। पुश जैसे हुआ तो एक दूसरे में कन्फ्यूजन पैदा हुआ, उसके बाद लोग एक दूसरे पर गिरते चले गए और तब तक तो बड़ी घटना घट गई। तत्काल लोग दौड़े, स्थानीय युवक ने बहुत मदद की है और सभी लोगों को वहां से निकाला और तब जाकर के सभी लोगों को अस्पताल भेजा गया। तब पुलिस महकमा प्रशासनिक अधिकारियों की नींद खुली और तब वो भागे भागे अस्पताल पहुंचे। उसके बाद टीम को भेजा गया मंदिर और तब जाकर के वहाँ कह सकते हैं कि हालात पर काबू पाया गया और सभी लोगों को वहाँ से हटाया गया। और फिलहाल मंदिर अभी बंद है और कह सकते हैं कि फोरेंसिक की टीम मौके पर है। यहाँ दीपक, यहाँ हम आपको अस्पताल का एक बार फिर व्यू देगा। यहाँ से सभी परिजनों को उनके परिजन जो लोग डेथ किए हैं उनका डेड बॉडी सौंप दिया गया, वो सभी लोग लेके चले गए हैं। अमूमन सभी लोग नालंदा के बाहर के हैं, कई लोग पटना के हैं, कई अन्य दूसरे जगह के हैं। तो अभी तक 8 से 9 लोगों की मौत, 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जांच का आदेश 3 स्तर पर, डीजीपी, मुख्य सचिव जांच करेंगे, नालंदा पुलिस प्रशासनिक अधिकारी अलग जांच होगी और पटना प्रमंडल के आयुक्त को भी जांच का निर्देश दिया गया है। और अभी तत्काल तो थाना प्रभारी पर कार्रवाई हुई। आने वाले चंद घंटों में, 1 2 4 5 दिनों में हमें लग रहा है कि बड़ी कार्रवाई की संभावना है, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में जो हमारे जानकारी है, नीतीश कुमार कह सकते हैं कि बहुत बेहद गुस्से में आ रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम पर, क्योंकि प्रारंभिक तौर पर यह कहीं ना कहीं चूक का मामला बताया जा रहा है। तो कहा जा सकता है दीपक कि फिलहाल जांच शुरू कर दी गई है और आने वाले चंद घंटों में, चंद दिनों में आपको बड़ी कार्रवाई की संभावना है। फिलहाल सभी मृतक के परिजनों को 6-6 लाख रुपया दिए जाने का निर्देश दिया है, जिस शाम तक सभी लोगों को चेक एक और बड़ा सवाल है कि देखिए, आप लोग राजनीतिक कवर करते हैं और क्राइम बीट तो आपका प्रमुख रहा है। इतनी बड़ी घटनाएं हो गई, अब मुआवजा ये वो तमाम चीज़ें होती रहेगी, जांच हो गई। जिनके परिवार जिन्होंने अपने परिवार को खोया है, जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, किसी ने भाई को खोया, किसी ने बहन को खोया, तमाम चीज़ें हुई, सरकार मुआवजा का भी ऐलान कर दिया। लेकिन क्या जो लोकल थाना होते हैं उन्हें पता नहीं होता? क्योंकि हर गांव में तो चौकीदार है बिहार में, उन्हें तो पता होता है कि भाई इस दिन में यहाँ पे इतना भीड़ लगता है, वहाँ पे पहले शांति समिति की बैठक बुलाई जाती है, बैठक किया जाता है, लोगों को भी बताया जाता है तमाम चीज़ें। क्या उन लोगों को पता नहीं था या व्यवस्थाएं नहीं की गई थी या फिर छोड़ दिया गया था कि चलो जो होगा देखा जाएगा बाद में? ये तो एसपी साहब की भी लापरवाही है। एसपी जो होते हैं, जो एसडीपीओ होते हैं, डीएसपी होते हैं उस क्षेत्र के,
या फिर थाना प्रभारी को निलंबित दीपक करके जी, हमने जो अपना स्थानीय लोग कन्नी काट लिया गया, अपने आप को बचा लिया गया? दीपक जी, हमने जो स्थानीय लोगों से बातचीत की तो हमें बहुत थोड़ी देर के लिए आश्चर्य, उनका कहना था कि यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं होती है। यहाँ के जो लोग हैं, जो पंडा हैं, वो पूरी व्यवस्था देखते हैं, लाखों की संख्या में हजारों की भीड़ होती है, यहाँ कुछ नहीं, कभी कोई अब सवाल है दीपक जी, इतनी भीड़ के बावजूद प्रशासन को जानकारी क्यों नहीं हुई? सरकार चौकीदार स्पेशल ब्रांच पर करोड़ों रुपए खर्च करती है सिर्फ वेतन पेंशन देने में। बिल्कुल। उस इलाके के स्पेशल ब्रांच के अधिकारी कहाँ थे? क्यों ने सरकार को रिपोर्ट की कि यहाँ हजारों लोगों की भीड़ है, घटना घट सकती है? सवाल तो है, बिना लापरवाही की इतनी बड़ी घटना हो कैसे गई? ये तो औचित्य ही नहीं है बिना लापरवाही के। स्थानीय लोगों ने जो बताया वो खुलासा बहुत चौंकाने वाला किया। उन्होंने कहा कि यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं होती है। अमूमन हर मंगलवार को भी चैत में ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन फिर भी वहां प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, पुलिस की व्यवस्था नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा, क्या दीपनगर थाना प्रभारी को सस्पेंड करके सरकार कन्नी काट लेगी? बड़ा सवाल है। सही बात। लेकिन हमारे पास जानकारी है, चूंकि नालंदा का घटना है, नीतीश कुमार बख्शने वाले नहीं है। बड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। चूक आने वाले दिनों में हमें लगता है जब प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले हो गए तो उसमें कई लोग नपेंगे। मैं आपको आज बता दे रहा हूं। इस बिहार शरीफ के कैंपस से मैं आपको आज बता रहा हूं, और उस दिन में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी खबर सही निकली। इंतजार जरूर कीजिए। इस मामले में बहुत कठोर कार्रवाई सरकार करने जा रही है। फिलहाल त्रिस्तरीय स्तर पर जांच का आदेश दे दिया गया है। फोरेंसिक की टीम ने जांच शुरू कर दिया है और मामले की जांच प्रशासन की भी जांच शुरू कर दी गई है। दीपक, ठीक है मरगुब, जो नजर बनाए रखे, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो भीड़ नियंत्रण के कोई इंतजाम नहीं थे वहां पे, और अब इस पूरे मसले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि बिहार शरीफ के मगड़ा स्थित प्रसिद्ध मां शीतला मंदिर में मंगलवार को पूजा अर्चना के दौरान अचानक भगदड़ मच गई। भारी भीड़ के कारण इस घटना में लगभग 9 श्रद्धालुओं की मौत हुई, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कई की हालत गंभीर है। मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। इस खबर पर नीतीश कुमार ने भी संज्ञान लिया, जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है।